नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नबी रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह के स्किल को सिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ना लिखना सिखाना है, कोई ऐसा काम सिखाना है जो बैठ के किया जाता है, कोई ऐसा काम सिखाना है जिसमें ध्यान देना है, और ध्यान दिए बगैर कोई काम नहीं सीखा जा सकता है। तो ध्यान देना सिखाना और ध्यान देने के लिए एक जगह बैठना सिखाना, तो ये सारे स्किल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा ध्यान नहीं देता, एक जगह बैठता नहीं है। अब बैठेगा नहीं तो ध्यान कैसे देगा? तो आज हम बात शुरू करेंगे सिर्फ बैठने की एबिलिटी से, यानी उस क्षमता से, उस योग्यता से, उस काबिलियत से जो बच्चे को बैठने में मदद करती है या बैठाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक जगह बैठे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो या कोई दूसरा काम हो, उसमें ध्यान दे, तो उसके लिए जरूरी है बैठने की क्षमता एक जगह पर। और ये प्री स्किल है किसी भी स्किल को सिखाने के लिए योग्यता का, यानी कि अगर कोई चीज सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट स्किल होते हैं, यानी कि कुछ जरूरी कौशल होते हैं, जिनमें से एक है एक जगह पर बैठना। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, अब जो दूसरी चीज आती है वो है कि हमें ये क्षमता, ये योग्यता विकसित करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और ये किस किस के लिए फायदेमंद है। तो ये फायदेमंद है हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए, यानी वो बच्चे जो एक जगह बैठने में सक्षम नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उनके लिए। जो ज्यादा एक्टिव हैं, हम उन्हें हाइपर एक्टिव नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सामान्य से ज्यादा एक्टिव हैं, बैठते हैं, पर जब उनकी मर्जी होती है तब, जब उनके पसंद का काम होता है तब, हाथ में मोबाइल होता है तब, टीवी देख रहे होते हैं, मनपसंद गाना या कार्टून देख रहे होते हैं तब, ऐसे बच्चों के लिए फायदेमंद होता है, ये फायदेमंद होगा। और इसके अलावा हर वो बच्चा जो बैठता तो है पर ध्यान नहीं दे पाता है, उनके लिए भी ये मददगार साबित होगा। दोस्तों, अब जो तीसरा हिस्सा है इसमें वो ये है कि हमें रेडीनेस, यानी तैयारी, अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें क्या तैयारी करनी होगी। तो पहली तैयारी ये है कि दिमाग से प्रेशर निकाल दीजिए। दूसरा, बच्चे से आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए हमेशा, यानी सुबह जागने से लेके रात के सोने तक हमेशा आंख में आंख डालकर बात कीजिए, काम कीजिए। कभी भी बगैर आई कांटेक्ट के कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, कोई भी खाना पीना, नहाना, लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज है, कम बोलना शुरू कीजिए, मतलब की बातें बोलना शुरू कीजिए और उस पर अड़े रहिए, यानी कि उन पर टिके रहिए। जो बोला है वो होगा, जैसा बोला है वैसा होगा। तो कम बोलिए और उस पर बने रहिए, उस पर टिके रहिए, उसको फॉलो करिए। चौथी चीज है वो है नो फोर्स फॉर
फूड और एनीथिंग एल्स। यानी हम बच्चे को अरे 2 बज गए खाना खिलाना है, अरे 4 बज गए दूध पिलाना है, अरे 6 बज गए पानी पिलाना है, इन सारी बातों के लिए फोर्स नहीं करना है। वेट करना है कि वो इंडिकेशन दे, जब वो इंडिकेशन दे तब प्रॉपरली फुलफिल करनी है नीड को। 5वीं जो तैयारी है वो ये है कि खुद को आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस से भरा रखिए। अगर आप कॉन्फिडेंस से भरे रखेंगे और दिखेंगे बच्चे को, तो बच्चा आपको फॉलो करने में कंफर्टेबल फील करेगा, यानी कि वो आराम से आपको फॉलो कर सकता है। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस उसको समझ में आ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, तो वो बड़े आराम से आपको रोक देगा और आप अपनी जगह पर टिक नहीं पाएंगे, अपना काम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, शो करिए और उस पर बने रहिए, उसको बूस्ट कीजिए, उसको स्ट्रेंथनिंग कीजिए, उसको मजबूत बनाइए। आप ये कर सकते हैं और करेंगे, ये आपका यकीन होना चाहिए। छठी और आखिरी चीज वो ये है कि जब हम बच्चे पे काम करेंगे तो बच्चा रेजिस्टेंस देगा, यानी कि विरोध दिखाएगा, वो हमारा प्रतिरोध करेगा, वो हमसे लड़ेगा, झगड़ेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, जिद करेगा, वो कुछ भी करेगा हमारी बात नहीं मानने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए। और जब वो ऐसा करेगा तो हमें तैयार रहना है मेंटली फिजिकली कि हम उसके टेंट्रम्स या उसकी जो जिद है उसको पूरा नहीं करेंगे या वो पूरा करेंगे जो हमने प्लान किया है। इसके लिए हमें मेंटली यानी कि मानसिक रूप से और फिजिकली यानी शारीरिक रूप से तैयार रहना है। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम सफलता पा पाएंगे, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं इंटरवेंशन प्लान की तरफ। हमें जो भी करना है, जैसे भी करना है, उस सबको हम प्लान करेंगे। बगैर प्लानिंग के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, भले ही हमें 2 दिन ज्यादा लग जाए, 2 दिन देर से हम काम शुरू करें, लेकिन हम प्लान करने के बाद करेंगे। और इस प्लान को हम लिख भी लेंगे, कहीं कॉपी में, रजिस्टर में, डायरी में हम नोट भी करेंगे कि हम कब, कहां, क्या और कैसे करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, यानी कि कब, कहां, कैसे, किसने, किससे, इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम प्लानिंग करेंगे कि हम कब, कहां, कैसे, क्या करवाएंगे, कितनी देर करवाएंगे, कितनी फ्रिक्वेंसी देंगे, कितना जोर देंगे, कितना उसको रिलैक्स करेंगे, कब हम अपना जोर खत्म कर देंगे और उसकी बात मान लेंगे या नहीं मानेंगे। ये सारी प्लानिंग हम लिख के रखेंगे। जब हम ये प्लानिंग कर लेंगे तो हमें अपने बच्चे के बारे में जितनी भी जानकारी है, एक तो वो चेक हो जाएगी। अगर हमें नहीं मालूम है तो हम पता करेंगे, और अगर हमें पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे। दोस्तों, जब हम प्लान कर लेंगे उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लान। जब हम प्लान के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब यहां पर जब हम प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक पीरियड के बाद, यानी कि महीने भर बाद या 15 दिन बाद, जो भी हमने प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेक करेंगे कि हम कितना आगे आए, या हमें कहां कहां दिक्कत हो रही है, या क्या दिक्कत हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। और वो सारी चीजें जब हमें पता लग जाएंगी तो हम करेक्शन करेंगे अपने प्लान में। हम अपने प्लान में करेक्शन करेंगे और फिर उस करेक्शन के हिसाब से, नए प्लान के हिसाब से हम फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम ये सारी चीजें लिख के रखेंगे कहीं पर तो हमें बहुत आसानी होगी और बहुत फायदा होगा। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, इवैल्यूएशन में, करेक्शन में कैसे करना है। उदाहरण के साथ मान लीजिए हम बच्चे को बैठाना सिखा रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे को पसंद क्या है, व्हाट इज ही और शी लाइक्स। पसंद क्या है, क्या डिसलाइक्स हैं, उसको क्या पसंद नहीं है, किन चीजों से वो डरता है, किन चीजों को वो अवॉइड करता है, वो सब डिसलाइक्स में आएंगे। जब हमें ये पता होगा कि वो
क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता है, तो हम इनका प्रॉपर इस्तेमाल प्लानिंग में कर पाएंगे। और प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी है कि हम उसकी पसंदीदा चीजों को रोक दें, ब्लॉक कर दें। मान लीजिए उसको आइसक्रीम पसंद है, बंद आज से। उसको चॉकलेट पसंद है, आज से बंद। मोबाइल पसंद है, आज से बंद। अब इन चीजों का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हमें बच्चे को इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमें उसको रिवार्ड देना है। हमने कहा चलो अपन इतना काम कर लेते हैं, और उसने कर लिया, तो चलो ये लो चॉकलेट का एक टुकड़ा। अपन ने इतना कर लिया, हम इतनी देर बैठेंगे 1 to 30। हमने सिटिंग करी 1 to 30। बच्चा ने हमें सपोर्ट किया, हमने उसको एक चॉकलेट का पीस दिया। अगले दिन या अगली टास्क में हम 1 to 50 सिटिंग करेंगे। उसके बाद हम 1 to 100 सिटिंग कर सकते हैं। और ये सिटिंग स्पैन हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब जब हम 1 to 50 कर रहे हैं, 1 to 100 कर रहे हैं, इस ड्यूरेशन में हम कोई एक्टिविटी भी प्लान कर सकते हैं। जैसे ये 4 बॉलें बास्केट में डालनी है, ये 8 बॉलें बास्केट में डालनी है, ये 10 बॉलें बास्केट में डालनी है या डलिया में डालनी है। जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो खाली बैठने के बजाय अगर हम कुछ प्लान करेंगे एक्टिविटी, तो बेहतर होगा। वो एक्टिविटी बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी हो सकती है। जो आपके बच्चे को पसंद है वो करके कोई दिक्कत नहीं है। आप ढेर सारे आलू रख लीजिए, प्याज रख लीजिए, मटर के दाने रख लीजिए। हम 10 मटर के दाने डालेंगे, फिर दौड़ लगाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर 20 दाने डालेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। इस तरीके से ये स्पैन बढ़ता जाएगा। और जब हमारा टारगेट पूरा होता जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक दिन का टारगेट रखा कि 100 तक अचीव करना है, और बच्चे ने कर लिया, तो हम उसे चॉकलेट या टॉफी, जो आइसक्रीम या उसको घुमाना या उसको मोबाइल, जो भी हम प्लान करेंगे वो हम उसको दे सकते हैं। रिवार्ड में या इनाम में हम ये भी कर सकते हैं कि चलो हम तुम्हें बाइक की एक राइड कराएंगे शाम को। हमने ये उसको बोल दिया कि अगर तुमने ये सब किया तो हम शाम को तुम्हें बाइक से घुमाने ले चलेंगे, और उसने ये सब किया और शाम को हम उसे बाइक पर घुमाने ले जाएंगे। ये हमें फुलफिल करना है, ये हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे को जो हमने कहा है वो हम पूरा करेंगे। अगर हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी प्लानिंग गलत हो जाएगी, हमारा स्टेटमेंट झूठा हो जाएगा, और हम झूठे कहलाना पसंद नहीं करते हैं। सो हम वो नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक्टिविटी, ये ड्यूरेशन, ये स्पैन बढ़ता चला जाता है। और इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो बच्चा कल तक 5 मिनट बैठता था, आज वो 50 मिनट बैठ रहा है। महीने भर बाद वो 50 मिनट बैठ रहा है। एक अचीवमेंट होगा। उस 50 मिनट में वो 3 एक्टिविटी भी कर रहा है। ये अचीवमेंट है। इसको एंजॉय कीजिए, इसको सेलिब्रेट कीजिए, इसका मजा लीजिए। बच्चे को भी एहसास दिलाइए कि उसने कुछ किया है। आप भी खुद एंजॉय कीजिए, अचीवमेंट को फील करिए और आगे बढ़िए। जब आप ये कर लेंगे इस तरीके से, तो आप इसके अकॉर्डिंग नए प्लान बना सकते हैं, नई चीजें जोड़ सकते हैं बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से। मुझे यहाँ ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप ये कराइए, नहीं, जो आपके बच्चे को पसंद है वो कराइए, पर सिर्फ वो मत कराइए। उसके साथ साथ उसकी जरूरी चीजें भी जोड़ दीजिए, जैसे अल्फाबेट, नंबर्स, ऐसी कार्ड्स जिसके बारे में उसे बताना है, ऐसी चीजें जिसके बारे में उसको बताना है, वो एक्टिविटी में आप जोड़ दीजिए। पर शुरुआत बच्चे के इंटरेस्ट से कीजिए। दोस्तों, इस तरीके से हम देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चा ट्रैक पर आता जा रहा है, उसका सेटिंग स्पैन बढ़ गया है, उसका अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है कि हमारे स्किल कैसे हैं। हम बच्चे को प्रेशराइज नहीं करेंगे, ये इसका बेसिक रूल है। प्रेशराइज नहीं करेंगे, उसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे। इंटरेस्ट पैदा करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी से, अपने मटेरियल से, अपनी टेक्निक से। स्ट्रेटेजी ये है कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी शुरू होगी, मटेरियल उसके इंटरेस्ट का होगा,
एक्टिविटी उसके इंटरेस्ट की होगी और उसको धीरे 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 हम अपने इंटरेस्ट में जोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको बॉल पसंद है तो हम बॉल के ऊपर 1 2 3 4 लिख देंगे। अब 1 नंबर की बॉल उठा के डालो, 2 नंबर की बॉल उठा के डालो, 3 नंबर की बॉल उठा के डालो, 4 नंबर की बॉल उठा के डालो। इस तरीके से वो नंबरिंग भी सीख जाएगा और उसका बॉल में जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहेगा। दोस्तों, इस तरीके से सैकड़ों एक्टिविटी हो सकती है, सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ पर हर बच्चा यूनिक होता है और उसका एनवायरनमेंट यूनिक होता है, इसलिए ये डिपेंड करेगा कि आपका बच्चा कैसा है और आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।